देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। रुक करते खबर की तरफ। खबर अमरोहा नगर के मोहल्ला नौबत खाना की है, जहां एक मजलिस खिताब करने आए। उसके बाद बीजेपी नेता मुर्तजा आगा के आवास पर मौलाना सैयद हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की जमीन 2 लाख करोड़ रुपए की है। इससे कौम के बच्चों की तालीम या आफ्ताब बनाने के साथ साथ गरीबी भी मिटाई जा सकती है। मगर पिछली सरकार में ज्यादातर करीब 10 करोड़ हजार का घोटाला हुआ। इसके विरोध में आंदोलन हुए तो उलेमाओं पर जवानों पर लाठियां बरसाई गईं। फर्जी मुकदमे लिखकर नौजवानों को जेल भेजा गया। वहीं कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वहीं गृह मंत्रालय में अब सिफारिश की मंजूरी कर दी जाए और जांच शुरू कराई गई है। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जो आप अमरोहा आए सर मौलाना साहब, क्या पैगाम करने आए हैं? क्योंकि हम तो यहाँ मजलिस को एक खिताब करने के लिए आए थे। मुर्तज़ा साहब की फूफी की 40वें की मजलिस थी, उसमें आए थे। और प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो ये है कि हमारे एक बहुत पुराना आंदोलन है जो पिछली सरकार में अपने ज़ोर शोर पर था। समाजवादी सरकार में हमने वक्फ बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए क्योंकि जो पूर्व सरकार में पूर्व वक्फ मंत्री थे और उनका बहुत ही ख़ास गुर्गा शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, वो चारों हाथ पैरों से जो है वो वक्फ इमलाक को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे। आपको ये बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ के शिया वक्फ है। 2 लाख करोड़, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। और लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला जो है वो वसीम रिजवी ने पिछली सरकार की जो थी समाजवादी की, उसमें किया है। उसे खुली छूट थी और हमने आंदोलन किया, हमने बड़े बड़े मुजाहरे किए। उलमा पर पिछली सरकार में लाठियाँ चार्ज हुई, हम खुद घायल हुए, हमें शदीद घायल किया गया प्रशासन की तरफ से और आज़म खान के इशारे पर हम खुद उनके उत्पीड़न का शिकार हुए। तो जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि लग गई आग घर को घर के ही चिराग से, तो दरअसल जो लोग ये समझ रहे थे कि हमने जिन लोगों को बिठाया है, सत्ता में लाया है, वो हमारी जायदाद बचाएंगे, उल्टा हुआ। उन लोगों ने जायदाद मुसलमानों की लूटी, हड़पी। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बहुत कदावर मंत्री जो हैं उस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसमें बहुत सारे मामलात औकाफ के भी हैं। ऐसे ही वसीम रिजवी पर इस वक्त CBI जांच बैठ चुकी है। ये वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी पूर्व चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, जो अभी उसका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। कहाँ के हैं? ये लखनऊ की है। वसीम रिजवी बहुत मशहूर है, शायद आपने नाम नहीं सुना। खुराफात में मशहूर है, अच्छे कामों में तो बुरे कामों में बहुत मशहूर है। तो वसीम रिजवी पर जो है और वक्फ बोर्ड की, शिया वक्फ बोर्ड की, ये हमारी और मौलाना कल्बे जवाद साहब की बहुत पुरानी मांग थी, जो इस सरकार ने उसे पूरा किया है। हम सरकार का धन्यवाद देते हैं और गृह मंत्रालय का और CM कार्यालय का, जिसने इसका संज्ञान लिया और वक्फ बोर्ड की CBI जांच बिठाई। तो जांच शुरू हो गई है, कई FIR दर्ज हो गई हैं वसीम रिजवी पर। अब हम अमरोहा आए तो हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ बहुत सारी औकाफ ऐसी हैं, करोड़ों अरबों की, जो यहाँ के नेताओं ने उसने खुर्द-बुर्द किया है, उन पर कब्जे कर लिए हैं। मस्जिद हैं, इमाम बाड़े हैं, उन पर दुकानें बना दी गई हैं, उन पर मार्केटें बना दी गई हैं। उनको कौड़ियों के दाम, करोड़ों की जायदाद को कौड़ियों के दाम बिल्डरों को बेचा जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े कदावर नेता यहाँ के शामिल हैं। तो CBI की जो जाँच हो रही है, उस जाँच की जो आँच है वो अमरोहा तक पहुंचेगी। तो हम आपके माध्यम से आगाह कर रहे हैं उन चोरों को कि जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन मुसलमानों की जायदाद को वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। जैसे जानवर खेतों को खा जाता है वैसे खा रहे हैं। तो वो समझ जाएं, इसलिए क्योंकि जांच जो CBI की शुरू हुई है वक्फ की, वो किसी को बख्शेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ खुर्द-बुर्द हुआ है, जहाँ जहाँ बेईमानी हुई है, उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। एक तो कि वक्फ में क्या चोरियां हो रही हैं, क्या चोरियां हुई हैं।
और ये है कि सीबीआई जांच इस सरकार ने शुरू की, हम उसका धन्यवाद देते हैं। और जो लोग यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं और जो है सत्ता में रहे हैं, कदावर नेता हैं, वो सब इस चोरी में शामिल हैं। और हम मौजूदा विधायक भी हैं, हम बख्शा नहीं जाएगा उन्हें, वो समझ लें, क्योंकि वो मुसलमानों की बात तो करते हैं मगर अंदर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जायदाद इमलाक को, औकाफ की नुकसान पहुंचाते हैं। और देखिए, ये औकाफ प्रॉपर्टी वो है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे कौम की गुर्बत ख़त्म हो सकती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उस पर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कायम हो सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इदारे कायम हो सकते हैं, बच्चों के वजीफ़े, स्कॉलरशिप बन सकती हैं, बेवाओं के वजीफ़े बन सकते हैं, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। करोड़ों की बजाय 10,000 करोड़ का घोटाला वसीम रिजवी ने किया था, जिसकी वक्त जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। और ऐसे ही सैकड़ों करोड़ों के यहाँ के घोटाले अमरोहा के अंदर। तो जो यहाँ पूर्व मंत्री थे, जो मौजूदा विधायक हैं, वो समझ जाएं, होशियार हो जाएं कि अब जो है हाथ सीबीआई के उनके गरिमा तक पहुँचने वाले हैं। मंत्री थे और जो चेयरमैन थे, वो सब मिल बांट के औकाफ की जायदाद को खा रहे थे। यहाँ के पूर्व मंत्री ने भी, जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने खूब खुटबुट की है, दुकानें बनाई हैं, बिल्डरों को दी हैं, मस्जिद इमाम बाड़ों की जगह बेची है, जो गरीबों के हक़ था, उन गरीबों का हक़ मार के अपने जो है वो पेट को भरा है। और ऐसे ही नौगांवा सादात में समाजवादी का पूर्व चेयरमैन और इस वक्त शायद राष्ट्रीय सचिव है, जो इलेक्शन हारा है, जावेद आब्दी, उसने भी हमारे कब्रिस्तान पे कब्ज़ा किया है। जो उसकी एक क्रेशर है, गन्ने की फैक्ट्री उसने ख़रीदी थी समाजवादी के दौर में कई करोड़ की, उसके पीछे हमारा कब्रिस्तान था ख़ानदानी। उस ख़ानदानी कब्रिस्तान के गरीब लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देके वो करोड़ों की जो ज़मीन थी उसको कौड़ियों के दाम खरीद लिया। अब हम उस पर भी जांच बिठाने वाले हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मंत्री रहा हो या चेयरमैन रहा हो। तो सर, इससे पहले जो इनकी सरकार थी, उससे पहले आप लोगों ने कुछ कार्रवाई कराई थी? इस सरकार में तो हमारा आंदोलन चल रहा था, अब जाके हमारी मांग पूरी हुई है, सीबीआई जांच बैठी है। धन्यवाद। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो इसका सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय अमित शाह जी का, तो उन्होंने योगी जी की संस्तुति पर ये वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच बैठाई। और उसके साथ हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से कि अमरोहा पर ख़ास फोकस रखे सरकार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वक्फ चोर हैं जो पिछली सपा और बसपा सरकार में वक्फ मंत्रालय से मिल करके और वक्फ चेयरमैन से मिल करके, जो पिछले 10 साल से लगातार वक्फ का चेयरमैन है, उसने यहाँ पर भी बहुत बंदरबाट कर रखा है वक्फ का। और लोग जो हैं उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। जो सरकार को टैक्स देना चाहिए 7% वो टैक्स नहीं दे रहे और दुकानें बना रहे हैं। और जो वक्फ का जो इस्तेमाल होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, तो उसका ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोग ताले डाल रहे हैं इमाम बाड़ों पर, इस तरीके की बहुत सारा वक्फ बेच रहे हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सीबीआई अमरोहा पर फोकस करे और यहाँ के जितने भी जो वक्फ के औकाफ हैं और जितने मुतवल्ली हैं उनकी भी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।